इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम जी, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती अमिता जी, श्री रोहन जी कटारिया, रौनक जी, मानस जी कटारिया एवं कटारिया परिवार अहमदाबाद। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री प्रवीण जी जैन, श्री योगेश जी जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि विगत 10 नवंबर 2022 को संपूर्ण देश में बड़े ही धूमधाम से वर्तमान के वर्धमान युग दृष्टा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का 51वां स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस मनाया गया। गुरु भक्ति की भावना से ओतप्रोत ऐसे ही कुछ पावन दृश्य देखने को मिले गुजरात प्रांत की औद्योगिक नगरी अहमदाबाद स्थित हाटकेश्वर जैन मंदिर की शिव पार्श्वनाथ जैन बाड़ी में, जहां पूरे प्रांत से पधारे जैन धर्म अनुरागियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में अपनी विनयांजलि प्रेषित की। तो आइए दर्शकों, आनंद उठाते हैं सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के मंगलमय दृश्यों का। श्री विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, नमो नमः। श्री विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ज्ञान के सागर हैं गुरुवर नमो नमः। वर्तमान के वर्धमान युग दृष्टा संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 51वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर 10 नवंबर 2022 को गुजरात प्रांत के अहमदाबाद स्थित हाटकेश्वर जैन मंदिर की श्री पार्श्वनाथ जैन बाड़ी में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इतिहास में पहली बार 41 मंदिरों की समाज द्वारा आचार्य भगवंत की 1008 दीपकों से महाआरती की गई। बड़े धूमधाम से मनाए गए गुरु गुणानुवाद के इस भव्य आयोजन का शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ, जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मचारी भैया जी द्वारा भजन के माध्यम से पूज्य गुरुवर का गुणानुवाद किया गया। छूट जाएगा मद मोह काम से, कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। मंगलाचरण के बाद अगले क्रम में बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए भक्ति नृत्य ने कार्यक्रम और भी शोभायमान बना दिया। मंगलाचरण के पश्चात अतिथियों एवं गणमान्य जनों ने परम पूज्य आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी। इसके बाद श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया एवं श्री राजेंद्र कुमार जी कटारिया ने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने उद्बोधन में आचार्य भगवान का गुणानुवाद किया। महावीर भगवान के चरणों में नमोस्तु विदित करते हुए वैराग्य मूर्ति देव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्याधर बालक का जन्म कर्नाटक में बेलगाम सदलका में हुआ। श्री मलप्पा एवं श्रीमती दंपति से जन्मे बालक ने एक जैन धर्म का नया युग आरंभ किया। वैराग्य एवं उदासीनता को तपो मूर्ति समान विद्याधर बाल का शुरुआत से बचपन से वैराग्यमय जीवन पूर्व भाव से लेकर आए हैं। मुख माटी जैसी महाकाव्य की रचना की और इस महाकाव्य के द्वारा जैन धर्म के विशेष वैराग्य का परिचय दिया। पूछा किसी ने, हमने भगवान को देखा क्या? राह बताए शाश्वत सुख, हमें देखा क्यों? हमने उनसे कहा, देखा क्या आपने पता नहीं, पर भगवान दिखे ऐसे गुरु विद्यासागर को देखो। और जो भी आचार्य श्री ने जो भी अपने जैन धर्म के लिए किया है, बहुत अमूल्य बहुत अनमूल्य कहा, उसकी कितने भी कुछ भी कहा जाए वो सब तुच्छ रहेगा। और जो उन्होंने जैन धर्म के लिए जो भी मतलब अच्छे से अच्छा कार्य किया है और जैन शिक्षा भी अपने को जैन वृत्ति में लाने का भी
बहुत अच्छा स्वभाव दिया, जैन में जागृति भी आई है। आचार्य श्री की बस एक ही मतलब उनकी एक ही शंका ये है कि अहमदाबाद के अंदर एक टीम वर्क नहीं है। मतलब आचार्य जी ये कहते हैं कि अगर अहमदाबाद के समाज के लोग अगर इससे जुड़ जाएंगे तो शायद ये संभव होना भी, हम लोग की सबकी ये भावना है कि अगर ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ जाएंगे तो निश्चित ही हो सकता है कि आचार्य श्री का विहार भी अहमदाबाद की तरफ हो जाए। तो आप लोगों से यही विनती है कि कृपया करके इस प्रोजेक्ट में साथ सहयोग दे दें। और अभी आचार्य श्री को कुछ ही समय के अंदर हम लोगों को पूरी टीम बना के देना है कि आचार्य जी हमारे 100 आदमी की टीम तैयार है, अब इस तरफ हमको आशीर्वाद दो और अहमदाबाद की तरफ आप मतलब विहार करें। तो मतलब ये संभवता है, बस हम लोगों को जोर लगाना है और कुछ नहीं। अगली कड़ी में श्रीमती शालिनी जैन ने अपने उद्गार में परम पूज्य आचार्य श्री की तप साधना की अनुमोदना करने के साथ साथ उनकी पावन प्रेरणा से संचालित विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं एवं परोपकारी व धार्मिक कार्यों से सभी को अवगत कराया। जैसे कि आप सब जानते हैं, आचार्य श्री का जन्म कर्नाटक के सदलगा गांव में पिताश्री मलप्पा जी और माता श्रीमती जी के आंगन में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के शिष्यत्व को प्राप्त कर उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की और राजस्थान के अजमेर की पावन भूमि में उनका दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। उन्होंने उनके द्वारा बहुत सारी कृतियां जो रचित हैं उनमें से एक मूक माटी बहुत ही प्रसिद्ध रही है हमेशा से। और ये सिर्फ काव्य कृतियां ही नहीं थी, ये अकृत्रिम चैत्यालय ही है हमारे लिए। तो श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन ने गुरु चरणों में अपने भावों की विनयांजलि प्रेषित करते हुए कहा कि तीर्थंकर पुण्यों की प्रकृति है और इस प्रकृति को प्राप्त करने के लिए मानव गुरु भक्ति करना आवश्यक है। आचार्य भगवान का ये पदारोहण दिवस मनाने का महान पुण्य क्या है, ये मैं एक अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखता हूँ। तीर्थंकर कौन बनता है? तीर्थंकर वो बनता है जो सबसे पुण्यशाली होता है। तीर्थंकर प्रकृति को सर्वोच्च पुण्य प्रकृति कहते हैं। तो पुण्य क्या है? पुण्य यूनिवर्सल करेंसी है। आपका रुपया होगा वो इंडिया में चलेगा, डॉलर यूएसए में चलेगा, बाकी जगह चलेगा। पुण्य सब जगह चलता है, तीनों लोकों में चलता है। और उस पुण्य का भंडार वो तीर्थंकर प्रकृति है। और वह तीर्थंकर प्रकृति कैसे मिलती है? उसके लिए एक कारण नहीं है, दो कारण नहीं है, 16 कारण हैं। और उसमें से एक कारण है आचार्य भक्ति। अर्थात तीर्थंकर बनने के लिए भी आपको गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, आचार्य की भक्ति करनी पड़ेगी। इसके बाद डॉक्टर श्री आजाद कुमार जी जैन ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि परम पूज्य आचार्य श्री का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि सामान्य जन के लिए उनके गुणों का वर्णन करना बिल्कुल भी सरल नहीं है। आचार्य श्री के आप गुण देखेंगे ना तो एक किसी पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में किसी व्यक्ति की मास्टरी हो सकती है, परंतु आचार्य श्री ने इतनी सारी दिशाओं में इतने सारे कार्य किए हैं, इतने लाभों के लिए कार्य किए, हम श्रावकों के लिए कार्य किए, मूक प्राणियों के लिए कार्य किए। सबसे बड़ा काम मूक प्राणियों के लिए गौशालाओं का निर्माण करवाना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक MBA होता है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस मैन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो कितना उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना मतलब उच्च कोटि का है कि उन्होंने देवोदय महासंघ की एक स्थापना करी और एक ही जगह से आज पूरे भारतवर्ष में करीब 300 गौशालाएं कार्यरत हैं। इसी क्रम में समाज की 2 बालिकाओं कुमारी आरना जैन एवं टिशा जैन ने भी अपनी मधुर वाणी में एक सुंदर भजन प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। बहती समय धारा मिले पल न दोबारा, ये जाना सच्चा जिसने उसी ने जाना जग सारा, है मिली एक जिंदगी तू कर ले बंदगी, तुम मेरे घर आओ, कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ, मैं ही मीरा मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ, के कबार आओ गुरुदेव।
गुरुवर के गुणानुवाद के बाद कार्यक्रम में अब समय आया विशेष प्रस्तुति गुरु गौरव गाथा का। जैन मिलन पाठशाला के बाल कलाकारों ने परम पूज्य आरेका श्री 105 पूर्णमती माताजी द्वारा परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन जीवन प्रसंगों पर रचित एक नृत्य नाटिका का बड़ा ही भावपूर्ण मंचन किया। जोरदार तालियों के साथ। शिष्य का आचार्य पदारोहण अद्भुत दृश्य है, क्योंकि गुरु ने शिष्य को अपने हाथों से बिठाया उच्चासन। प्रणम्य है गुरु के मान का अवसान। शिष्य की परिक्रमा लगा किया वंदन। इनके पकड़ हाथ चलते थे साथ साथ, पकड़ गुरु का हाथ आज वो चलाते हैं। गुरु गौरव गाथा के पश्चात आयोजन समिति की ओर से कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं गणमान्य जनों को माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। स्वागत सम्मान के बाद कार्यक्रम में अब था अवसर आचार्य श्री की महाआरती का। आयोजन में उपस्थित भक्तजनों ने 1008 दीपों को प्रज्वलित कर बड़े ही श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की भव्य एवं संगीतमय मंगल आरती की। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं, संदन बारंबार
पे करोड़ों अहमदाबाद। हमने निज नैनों से देखी मूरत आज अनोखी, वाली राह दिखा दी चौखी, गुरु ने राह दिखा दी चौखी। ग्रह कर वारत बारंबार हो, मैं आज उतारूं आरतियाँ। हमने निज नयनों से देखी मूरत आज अनोखी, राह दिखा दी चौखी, गुरु ने राह दिखा दी चौखी। बापूनगर जय मंदिर। ज्ञानी को ज्ञानी को करूं आरतियाँ। मंगल आरती के पश्चात कार्यक्रम की समापन बेला में भक्तों ने मधुर संगीत की कण प्रिय धुनों पर थिरकते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के पूर्ण होने पर और 51वां आचार्य पदारोहण वर्ष प्रारंभ होने पर जो उमंग, उत्साह और जोश के साथ जो आज आयोजन किया है, ना भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का आयोजन हमारे अहमदाबाद नगर में हुआ है। और मेरा सौभाग्य रहा कि हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का 50वां पदारोहण समारोह यहाँ अहमदाबाद नगर में आयोजित किया गया। इसमें संपूर्ण दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद एक ही जगह एकत्रित होके करीब 40 मंदिरों से सभी सम्मानित महानुभाव यहाँ पधारे और आचार्य श्री की आरती एवं भजन भक्ति का बहुत बड़ा आनंद लिया। स्वर्णिम आचार्य पदारोहण 50वां उसके उपलक्ष्य में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आरती 1008 दीपक से आरती और पूरे अहमदाबाद की दिगंबर जैन समाज, उसके लिए पुण्यार्जक परिवार से सौभाग्यमल जी कटारिया परिवार ने इसका पूरा सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। और उसके लिए मैं हटकेश्वर जो जैनवाड़ी है पार्षद भवन में इसका आयोजन किया गया। मार्ग कृष्णा द्वितीया को आचार्य श्री का 50वां पदारोहण पूर्ण उसके दिवस में अहमदाबाद में जो आयोजन हुआ वो अभूतपूर्व आयोजन हुआ। काफ़ी मतलब कम समय के अंदर इतनी अच्छी तैयारी की गई, जिसमें सहयोगी हमारे हाटकेश्वर मंदिर जिनका पूरा कमेटी का पूरा सहयोग मिला। ऐसे हमारे साथ में योगेश जी, जितेंद्र भैया जी, पंडित जितेंद्र भैया जी का साथ सहकार मिला। और हम लोगों ने आज सभी लोग ने मिलके आचार्य गुरुवर श्री की गौरव गाथा जो बच्चों अहमदाबाद के बच्चों ने जो प्रोग्राम किया वो अद्भुत अपने आप में एक अविस्मरणीय प्रोग्राम हुआ। आज का जो 1000 दीपों का दीपोत्सव कार्यक्रम हटकेश्वर मंदिर में जो पुण्यार्जक परिवार श्री कटारिया जी की ओर से किया गया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज का जो 1008 दीपों का जो कार्यक्रम, जो आरती कार्यक्रम था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण और बढ़िया कार्यक्रम रहा। आज के इस युग में आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण पर इस कार्यक्रम को पुण्यार्जक परिवार और समस्त दिगंबर जैन समाज के द्वारा किया गया। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे गुजरात प्रांत की औद्योगिक नगरी अहमदाबाद स्थित हटकेश्वर जैन मंदिर की श्री पार्श्वनाथ जैन बाड़ी में मनाए गए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 51वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस के मंगलमय दृश्य। विगत 10 नवंबर 2022 को बड़े ही धूमधाम से मनाए गए इस पावन पर्व पर समस्त अहमदाबाद के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से पधारे भक्तजनों ने गुरु गुणानुवाद के साथ साथ 1008 दीपकों से गुरुवर की महाआरती कर अपने पुण्यों को जागृत किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम जी, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती अमीता जी, श्री रोहन जी कटारिया, रौनक जी, मानस जी कटारिया एवं कटारिया परिवार अहमदाबाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री प्रवीण जी जैन, श्री योगेश जी जैन।